हे मालिक, प्रिय साधक, हॉलिस्टिक लाइफ विद डॉक्टर सत्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा सेशन है, हम सोते क्यों हैं, यानी हमें नींद आती ही क्यों है। क्या आप जानते हैं कि हमारा हार्ट 24 आवर्स लगातार काम करता है, एक पल के लिए भी रुकता नहीं है। उसका जो काम है ब्लड पंप करने का पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी से ब्लड को रिसीव करने का, कलेक्ट करने का और पंप करने का जो काम है वो 24 घंटे लगातार जब से आप पैदा हुए तब से कर रहा है। आपके लंग्स कभी भी नहीं थकते हैं, वो भी लगातार काम कर रहे हैं। आपका किडनी, आपका लीवर, पेनक्रियाज, आपका ब्रेन, यानी कि आपकी बॉडी का एक एक पार्ट 24 घंटे सालों से, जब तक आप इस धरती के ऊपर हैं, जब तक आप जिंदा हैं, वो लगातार काम करते जा रहे हैं और करते रहेंगे। तो वो कभी भी थकते नहीं हैं। हमारे बॉडी की एक एक सेल, एक एक कोशिका, आपको पता है अनगिनत कोशिकाएं हैं हमारी बॉडी में जिनसे हम बने हैं। एक एक कोशिका 24 आवर्स काम कर रही है और वो कभी भी थकती नहीं है, वो लगातार काम करती है। तो सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि तो हमारे शरीर में थकान होती क्यों है और ये थकता कौन है। इसको जानना बहुत जरूरी है। और आज का टॉपिक मैंने इसलिए लिया है कि नींद की जो प्रॉब्लम है, स्लीपलेसनेस, नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि नींद आती क्यों है। तो वही आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। और अभी तक अगर आपने डॉक्टर सत्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को हिट करें, ताकि मेरा जब भी वीडियो आए आपको तुरंत मिल जाए, आपको तुरंत पता चले और आपको वो ज्ञान मिले जिससे आप अपने जीवन को बेटर बना सकें। तो सबसे पहली जो बात है कि नींद आती ही क्यों है हमें। दो तरह के काम हमारे शरीर में होते हैं। एक काम होता है एनर्जी पैदा करने का, कंस्ट्रक्शन करने का काम, बिल्डिंग बनाने का काम, यानी बिल्डअप करने का काम। ये लगातार हमारे शरीर में, बॉडी की हर एक सेल के अंदर ये काम हो रहा होता है। जैसे ब्रेन की सेल अगर काम कर रही है तो ब्रेन में लगातार हर सेल के अंदर एनर्जी पैदा हो रही है। ब्रेन का काम है शरीर को कंट्रोल करना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एनर्जी चाहिए और लगातार ब्रेन की एक एक सेल में एनर्जी पैदा हो रही है। और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, जहां पर जरूरत है वहां पर वो पहुंच रहा है। ब्लड अपना काम कर रहा है, ब्लड के माध्यम से सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के एक एक पार्ट में पहुंच रहे हैं और वहां पर उनका इस्तेमाल होता है। अब क्या होता है, जो बॉडी की हर एक सेल, जो भी आप खाएंगे पिएंगे, कुछ भी, नाक से श्वास लेते हैं, मुंह से खाते हैं और पीते हैं, जो भी खाते हैं उसका डाइजेशन होता है और डाइजेशन होकर पेट यानी कि स्टमक, आंतें, उनके माध्यम से हमें वो जो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, उनका एक एंड प्रोडक्ट निकलता है जो ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है और जहां पर जिस मटेरियल की जरूरत होती है उसकी पूर्ति की जाती है। लेकिन अब क्या होता है, ये तो एक काम हो गया बॉडी का, डाइजेशन।
तो डाइजेशन का मतलब है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकाल लिए, अब बचा क्या पीछे? पीछे जो है ना वेस्ट मटेरियल बचा, जो बड़े आंतों में जो है, बड़ी आंत के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से बाहर निकलना होता है। तो ये तो इकट्ठा हो गया, लेकिन हमारे शरीर की एक एक कोशिका, एक एक सेल क्या करती है? कुछ काम करती है। पहला काम एनर्जी पैदा करने का काम, उसी से तो शरीर चलेगा। तो वो सेल, वो कोशिका जो एनर्जी पैदा करती है, उसको एनर्जी पैदा करने के लिए ऑक्सीजन, वाटर, ग्लूकोज, एंजाइम्स, एनर्जी, ये रिक्वायरमेंट रहती है। और उसके माध्यम से वो और एनर्जी पैदा होती है, और साथ में वेस्ट मटेरियल पैदा होते हैं। जो वेस्ट मटेरियल, मेजर जो बड़ा वेस्ट मटेरियल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि तुरंत जो है सेल से बाहर निकल के ब्लड के माध्यम से, हमारी श्वास के माध्यम से बाहर आ जाता है। दूसरा वाटर, वो ब्लड में चला जाता है, ब्लड फिल्टर होता है किडनी में, तो वहां से बाहर चला जाता है यूरिन के रूप में। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम पूरे दिन काम करते हैं, तो ये दोनों काम लगातार एक साथ चलते रहते हैं। वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना ब्लड के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से या पसीने के माध्यम से निकालना, और दूसरा जो काम है वो है उस सेल को एनर्जी पैदा करना, वहां कंस्ट्रक्शन करना, बिल्डअप करना और उसको चलाना। ये दोनों काम एक साथ चलते रहते हैं। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि हम दिन के टाइम पर एक्टिव होते हैं, हमारी एक्टिवनेस का मतलब है कि हम हाथ पैर से काम कर रहे होते हैं, दिमाग से सोच रहे होते हैं, हमारा जो आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं। तो ये जो काम है हमारे बहुत एक्टिव वर्क है, और इनमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होती है। ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने की वजह से यहां पर क्या होगा कि जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम है वो स्लो हो जाएगा, और यहां एनर्जी इस्तेमाल हो जाएगी। अब क्या होगा, धीरे धीरे वो जो एनर्जी है पूरी ज्यादातर इस्तेमाल हो रही है उसके कंस्ट्रक्शन में, काम करने में, तो वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकल पाता है। तो अब क्या होगा, धीरे से स्लोली वहां पर एक सेल जो कि इतनी छोटी होती है, आंख से दिखाई भी नहीं देती है, ये सारे काम उसके अंदर हो रहे हैं, उसके अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सफाई का काम और कंस्ट्रक्शन का काम बराबर बराबर चलना था, लेकिन बराबर ना चल के हमारी एक्टिवनेस की वजह से वो धीरे चल रहा है, और धीरे चलने की वजह से जो वेस्ट मटेरियल है उस बॉडी की सेल के अंदर ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, और ज्यादा इकट्ठा होने से उस सेल के ऊपर एक लोड बढ़ जाएगा। किसका लोड? वेस्ट मटेरियल का लोड। अब इसी तरीके से एक नहीं, सारे उस ऑर्गन की सारी सेल्स का और पूरी बॉडी के ऊपर, हर एक सेल के ऊपर उस वेस्ट मटेरियल का लोड मिनट टू मिनट बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब वो लोड बढ़ता है तो उस लोड की वजह से सेल जो है, हमारी जो कोशिकाएं हैं, वो जवाब दे देती हैं, और वो कहती हैं कि हम अब एक्टिव वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर वेस्ट मटेरियल बहुत इकट्ठा हो गया है। तो उनकी जो एनर्जी पैदा करने की पावर है वो कम हो जाती है। अब वो जो कंस्ट्रक्शन की जो है, यानी कि देखना है, सुनना है, बोलना है, हार्ट को काम करना, ब्रेन को काम करना, इनकी जो सारी बॉडी की सेल्स इतनी जो है ना वेस्ट मटेरियल से भर जाती हैं, शाम होते होते इतनी भर जाती हैं कि इसके बाद हमारे लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है रोट खाने के बिना आप रह सकते हैं, कुछ दिन पानी के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन सोए बिना नहीं रह सकते। और अगर मान लो आप एक दिन पूरे दिन नहीं सोते हैं,
तो थोड़ा सा जो है ना थकान होगी, और अगले दिन नहीं सोते हैं तो हो सकता है कि आप खड़े खड़े ही गिर जाएं या बैठे बैठे ही बेहोश हो जाएं। क्यों? क्योंकि अब बॉडी की कोई भी सेल एनर्जी पैदा नहीं कर रही है उसको चलाने के लिए। अब जो हो रहा है, अब पूरी तरह से लोड इतना बढ़ चुका है कि उसको तुरंत सफाई करने की जरूरत है। तो उस समय पर हमें आती है नींद। तो नींद का मतलब क्या हुआ? अब आप समझ पा रहे हैं कि हम सोते क्यों हैं। नींद का मतलब क्या हुआ? नींद का मतलब हुआ कि जब हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल बढ़ जाता है, उसके आधार पर हमारी बॉडी बहुत ही टायर्ड, थकान, और हमारी बॉडी जो है ना बिल्कुल कंस्ट्रक्शन बंद कर देती है और हम गिर जाते हैं और हमें तेज नींद आनी शुरू हो जाती है। और नींद का कोई कारण नहीं है, क्योंकि पूरी बॉडी की एक एक सेल 24 घंटे काम करती है, वो कभी भी थकती नहीं है। वेस्ट मटेरियल बढ़ने की वजह से उसको थकान होती है, और जैसे जैसे 12-13 घंटे 14 घंटे होते हैं हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। अब जब हम सो जाते हैं तो हमारी आंखें देखने का काम नहीं कर रही, हमारे कान सुन नहीं रहे हैं, हमारे श्वास की गति भी धीमी हो जाती है, हम बोल नहीं रहे हैं, हम सोच नहीं रहे हैं, हाथ पैर से कोई काम नहीं कर रहे हैं। मतलब इन जो कामों में जो एनर्जी इस्तेमाल होनी थी, अब वो एनर्जी अब इस्तेमाल नहीं होनी है, यानी कि वो एनर्जी बच गई, और वो पूरी एनर्जी अब किस में लगेगी? अब वो पूरी एनर्जी लगेगी सिर्फ और सिर्फ सफाई करने में, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में। अब सारी शरीर की एनर्जी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में लगी हुई है। अब क्या होगा? डिपेंडिंग अपॉन द वेस्ट मटेरियल क्वांटिटी, कि जितनी वेस्ट मटेरियल की क्वांटिटी हमारे अंदर ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा समय लगेगा सफाई करने में, यानी कि ज्यादा नींद चाहिए। और अगर क्वांटिटी कम है तो कम नींद चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जो योगी लोग होते हैं, जो प्योर योगी लोग होते हैं, उनको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की नींद की जरूरत बहुत होती है। बस 2 से 4 घंटे वो सो जाते हैं तो उनकी नींद पूरी हो जाती है। क्यों नींद उनकी पूरी हो जाती है? पहला कारण कि उनको वेस्ट मटेरियल जो अंदर डाल रहे हैं ना वो बहुत कम डालते हैं, क्योंकि योगी 24 घंटे में एक बार भोजन करता है। योगी 24 घंटे में एक बार भोजन करता है, और वो जो एक बार भोजन कर रहा है तो उसको डाइजेस्ट करने में और उसको इस्तेमाल करने में आपको जो है ना उसको बहुत आसानी होती है, कोई ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। दूसरा, योगी करते हैं ध्यान, और ध्यान क्या है? वो नींद की ही एक अवस्था है, मतलब नींद से जस्ट पहले की अवस्था है, जिसमें शरीर के सारे अंग जो है ना बिल्कुल ढीले हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। तो उस समय शरीर क्या कर रहा होता है? वो अपनी नींद ही पूरी कर रहा है, मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम कर रहा है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम कर रहा है। तो इसलिए वो सारा जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया तो उसको सोने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसके अलावा जो सांसारिक लोग हैं, जो बहुत ज्यादा फास्ट फूड, फ्राइड फूड, अनहेल्दी फूड, जितना मतलब नमक, मसाले, मिर्च, और जितना शुगर हमारे अंदर जाएगा उतनी हमारी रिक्वायरमेंट नींद की बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा खाएंगे उतनी ज्यादा नींद, आप ये समझ लीजिए। जितना ज्यादा खाएंगे उतना, और जितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट लेंगे उतनी नींद की ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने के लिए और ज्यादा जो है ना एनर्जी चाहिए, और इसलिए हमारे को जितनी ज्यादा ये चीजें खाएंगे तो थकान ज्यादा होती है, टायर्डनेस ज्यादा होती है, तो इसलिए हमें नींद आती है। तो नींद की रिक्वायरमेंट, अब किसको कितनी नींद की रिक्वायरमेंट है, वो एक सीधी सी बात है। अगर आप बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं, अनहेल्दी भी खा रहे हैं,
तो इसका मतलब आपको नींद की जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है, और अगर आप कम खाना खाते हैं तो आपको नींद की जरूरत कम पड़ने वाली है। तो यह सवाल नहीं है कि 6 घंटे सोना है, 8 घंटे सोना है, 2 घंटे सोना है। डिपेंड करता है कि आपके अंदर वेस्ट मटेरियल कितना इकट्ठा है। अगर वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया तो ज्यादा नींद चाहिए। अब एक प्रॉब्लम और आती है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल तो उनके अंदर बहुत है, लेकिन काम में बिजी होने की वजह से वो रात को जो है कम सो पाते हैं। यानी कि मान लो उनको वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए 6 घंटे चाहिए, 7 घंटे चाहिए, तो अगर मान लो वो 5 घंटे सो रहे हैं तो इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ, स्लीप डिप्रीवेशन हो गया, उनके अंदर नींद की कमी हो गई है, और वो कोटा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वो कोशिश करते हैं कि संडे को मैं पूरा कर लूं, लेकिन वो कभी पूरा नहीं होता है। वो सफाई डेली चाहिए होती है। तो इसलिए आपको डेली एक ऑप्टिमम नींद की रिक्वायरमेंट होती है, और वो कैसे डिसाइड होगा, जब आप सुबह उठें तो पूरी तरह से अगर फ्रेश उठ रहे हैं, उठने के बाद जब आपको ये मन नहीं करता कि मैं थोड़ा सा और सो लूं, तो इसका मतलब आपकी नींद पूरी हो गई है। और अगर ये लग रहा है कि अभी और थोड़ा सा सो लूं, तो इसका मतलब नींद पूरी नहीं हुई है। पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि कई बार क्या होता है कि हो सकता है वेस्ट मटेरियल इतने ज्यादा ना हो, आपने खाने में सुधार कर लिया हो, लेकिन अब शरीर को आदत पड़ चुकी है ज्यादा सोने की, ठीक है, तब भी आपको ज्यादा नींद की जरूरत पड़ती है। नींद बहुत सारी बीमारियों को जो है ना पैदा करती है, उनके बारे में हम फिर कभी जानेंगे। आज का हमारा जो मकसद था ये जानना कि हमें नींद आती ही क्यों है। जो लोग रात को बहुत हैवी भोजन लेते हैं, ठीक है, उनको नींद बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि रात को हैवी भोजन का लेने का मतलब है कि आपका रात को डाइजेशन जो है वो चल रहा है, डाइजेशन चल रहा है, और उस डाइजेशन की वजह से जो है, जो रात को चल रहा है, आपकी एनर्जी वहां इस्तेमाल हो रही है। तो बॉडी को जो है ना डिटॉक्सिफाई करने में, वेस्ट मटेरियल को निकालने में एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो पा रही है। तो ये भी विशेष रूप से, तो रात का भोजन इसलिए हल्का होना बहुत जरूरी है। रात को जो लोग शुगर के आइटम, फ्रूट या वाटरमेलन वगैरह या इस तरीके की चीजें जो खा के सोते हैं, तो उनको भी रात को नींद में दिक्कत होती है। जो पानी पीते हैं, रात को ज्यादा पानी पी के सोते हैं, उनको भी बार बार उठना पड़ता है, तो उसमें भी दिक्कत होती है। तो इसलिए एक अच्छी नींद लेना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपने अच्छी नींद नहीं ली तो आप जो है, जो रिक्वायरमेंट है आपकी, वो पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज का हमारा टॉपिक था ये नींद को जानना। और भी नींद में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये मैंने एक बेसिक चीज आपको बताई कि हमें नींद आती क्यों है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको, वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने डॉक्टर सत्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को हिट करें, ताकि जल्दी से जल्दी आपको जो है ना और वीडियो मिले। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हे मालिक।